वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। बाय डेफिनेशन इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। तो एनाइंस की बात जब भी करेंगे, नेगेटिव आयंस की बात करनी जब भी करेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो बेसिकली नेगेटिव आयंस यानी एनाइंस जो फॉर्म करती हैं स्पीशीज़ या सब्सटेंसेस, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हायर होती है, यानी उनका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली अपने मदार में, अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना और उसको अपने वैलेंस शेल का, अपने एटम का हिस्सा बना लेना, इस कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें और अब पीरियोडिक टेबल को अगर हम अपने सामने रखें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं इनकी मैक्सिमम होती है और ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है राइट से लेफ़्ट की तरफ पीरियड में। और अगर ग्रुप्स की बात करें तो जब जितना छोटा स्मॉल साइज़ होगा एटम का, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा। उसकी वजह यह है कि स्मॉल एटॉमिक साइज़ जो है उसकी वजह से न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा, और छोटा एटम है तो उसमें एक आधी स्पेस ही खाली होगी, तो फिर जो है यानी उसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो फिर जो है इसलिए वो बहुत जल्दी अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर लेगा और उसको फिर बाज़ाब्ता तौर पर न्यूक्लियस की जो होल्ड है वो भी उस पर स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस हैं। तो अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाईएस्ट है। ये इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, तो मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ग्रुप 17 यानी हैलोजन का पहला मेंबर है, स्मॉल एटॉमिक साइज़ है, तो एटॉमिक नंबर यानी कि सिर्फ 9 है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 5, तो अब आप देखेंगे कि जो इसका वैलेंस शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 7 है। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए है, अगर वो इसको मिल जाए तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन से, और ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा बहुत इजीली। फिर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत हाई है, और इसलिए कि एक जगह खाली है इसके वैलेंस शेल में, सब हैलोजेंस के वैलेंस शेल में एक जगह खाली है। लेकिन ज्यों डाउन द ग्रुप जाते हैं हम, तो क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, तो न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल्स पे रिलेटिवली कम होती है, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो फ्लोरीन के केस में कम होती जाती है, गो कि सब हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन अपने एक्सट्रीम स्मॉल एटॉमिक साइज़ की वजह से इन सब में टॉप मोस्ट है अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड ऑन करने की जो सलाहियत है। इसका मतलब ये है कि इसके जो रिएक्शन है नॉन मेटल से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल हैं, और बहुत जल्दी ये नॉन मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं उनका इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड कर लेगा। अब मिसाल के तौर पर सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं मेटल्स, ग्रुप 1 की मेटल है तो +1 का आयन बनाती है पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं। तो अगर फ्लोरीन को करीब लाया जाए तो फ्लोरीन ही से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी फ़ौरन, और अब ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा F-1 नेचर का। तो रिजल्टेंटली हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड। तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, और ये अब अपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से इसका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एक ज़्यादा हो गया फ्लोराइड आयन के केस में, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है।
इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये एनाइंस फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं और मोस्ट एनर्जेटिकली फेवरेबल, यानी माइनस में एनर्जी इनकी बहुत हाई होती है। माइनस में जो डेल्टा एच है या डेल्टा चेंज ऑफ एनर्जी लिख लें, चेंज ऑफ एनर्जी या एनर्जी रिलीज़, दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात की जा सकती है। जो रिलीज़ होगी एनर्जी, जो रिलीज़ होगी ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम फ्लोराइड, और बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। पॉइंट क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। जितना ज़्यादा वो एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल का हिस्सा बनाने की सलाहियत ज़्यादा रखता है, यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और जितनी ज़्यादा उसमें ये सलाहियत है, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो फ़िज़िकल वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसी भी एलिमेंट, मॉलिक्यूल या कंपाउंड की को डिटरमिन करने के लिए करते हैं। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो मैंने फ्लोरीन के एग्जांपल में बताया कि वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज़, जितना स्मॉलर एटॉमिक साइज़ होगा, यानी कि जो ग्रुप टॉप मोस्ट एलिमेंट्स हैं नॉन मेटल्स में, यानी 14, 15, 16, 17 के, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रिलेटिवली इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ हायर हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल तो गया है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंटर रिलेटेड हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट के। जिस मॉलिक्यूल या स्पीशीज़ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिज़ल्ट में ही मॉलिक्यूल जो है या स्पीशीज़ जो है या सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव आइंस फॉर्म करता है और एनाइन फॉर्म्स करता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटर रिलेटेड फिनोमिनम्स हैं। जिस मॉलिक्यूल या सब्सटेंस की भी, यानी नॉन मेटल्स की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हायर है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी हायर है, और इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू की वजह से ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइंस या नेगेटिव आइंस फॉर्म करते हैं, जिनको एनाइंस कहते हैं। तो एटॉमिक साइज़ का स्मॉल होना ज़रूरी है। स्मॉल एटॉमिक साइज़ के रिज़ल्ट में स्मॉल एटॉमिक साइज़ के रिज़ल्ट में क्योंकि स्पीशीज़ पे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस पे चार्ज और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और सराउंडिंग में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टेंटली, तो उतने ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी, क्योंकि जो चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो जो एटम है उसकी वाइब्रेंसी, उसकी स्पेसिंग भी, इंटर स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी, और न्यूक्लियस की होल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे रिलेटिवली कम होती जाएगी। फिर शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है कि जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग भी कम इनटू प्ले होगी, वो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए दूसरी चीज़ मैंने लिखी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल एटम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज लेस होगा, लार्जर एटम्स के न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना ज़रूरी है इन द सेंस कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये ख़ुद रिड्यूस होते हैं। तो रिड्यूस होने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है वही नॉन मेटल्स हैं, और उन्हीं की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हायर होती है। जो मेटल्स हैं वो पॉजिटिव आइंस फॉर्म करती हैं, वो नेगेटिव आइंस फॉर्म करती हैं बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, और जहाँ करती भी हैं जैसे हैवी मेटल्स के केस में बाज़, तो वहाँ पे फिर उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हैं। यहाँ पे जो चौथी चीज़ है वो नॉन मेटल्स की बात कर दी है। रिड्यूस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और नॉन मेटल्स ही जो हैं वो रिड्यूस होती हैं, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं। तो नॉन मेटल होना भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड फिनोमेनास हैं।